ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो रोजाना मंदिर जाता था। चाहे वो अपने शहर में रहे या शहर से बाहर, रोजाना उसे भगवान के दर्शन करने ही थे। जब भी वो मंदिर जाता तो वो बहुत कुछ ऑब्जर्व करता, उसे बहुत कुछ गलत होता दिख रहा था मंदिर में। फाइनली एक दिन उससे रहा नहीं गया और वो पंडित जी के पास जाता है और कहता है, पंडित जी मेरी एक समस्या है, उसका समाधान कर दें। पंडित जी ने कहा कि हाँ बताएं क्या बात हो गई, हमसे कुछ गलती हो गई या किसी ने आपको कुछ कह दिया। वो कहता है कि नहीं, हम मुझसे किसी ने कुछ कहा नहीं, मगर यहाँ चल क्या रहा है, लोग यहाँ नौटंकी कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि बात क्या होगी, बात बताएं। वो कहता है कि मैं जब भी मंदिर आता हूँ मैं देखता हूँ कि आधे से ज्यादा टाइम लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। भगवान कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई खुद की सेल्फी खींच रहा है। यहाँ भक्ति में तो किसी का मन है ही नहीं। लोग सिर्फ नौटंकी करने के लिए मंदिर आ रहे हैं, दिखावे के लिए मंदिर आ रहे हैं। कुछ लोग तो साथ में बैठकर सिर्फ गॉसिप करते रहते हैं, सास की बुराई, बहू की बुराई, बॉस की बुराई। सो यहाँ पर नौटंकी चल रहा है, पूजा नहीं हो रही है। वो लगातार अपनी शिकायतें पंडित जी से करता ही जा रहा है और पंडित जी उसकी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसकी बात खत्म होने के बाद पंडित जी ने कहा, मैं आपकी समस्या समझ गया, मैं आपकी समस्या का समाधान कल करूंगा, लेकिन आपको 2 काम करने हैं। उसने कहा कि हाँ बताएं क्या काम करने हैं पंडित जी। पहला काम है कि आप कल पैदल पैदल मंदिर आएंगे, किसी भी साधन, किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा काम है कि अपने साथ आप एक लोटा पानी भर के लाएंगे, ध्यान रहे वो पानी कहीं भी गिरना नहीं चाहिए। और मंदिर आने के बाद उस लोटे के साथ आपको 3 परिक्रमा मंदिर की करनी है, तब जाके मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। उसे जैसा बताया गया उसने वैसे ही किया। वो अपने घर से पैदल पैदल मंदिर आता है, अपने साथ एक लोटे में पानी भर के लाता है और उसका पूरा ध्यान रहता है कि उस लोटे से कहीं पानी गिर ना जाए। मंदिर पहुंचने के बाद उस लोटे के साथ वो मंदिर की 3 परिक्रमा करता है और परिक्रमा को कंप्लीट करने के बाद वो पंडित जी के पास आता है और कहता है कि पंडित जी आपने जो काम मुझे दिया था मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है और कृपया करके अब मेरे समस्या का समाधान करें। मुझे बताएं कि ये लोग नौटंकी क्यों कर रहे हैं, क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप उनका जवाब दें। उसने कहा कि हाँ बताएं पंडित जी। पंडित जी ने पूछा कि क्या आज आपको कोई व्यक्ति गॉसिप करता हुआ दिखा? क्या आज आपने देखा कि लोग मोबाइल में व्यस्त हैं? क्या आज आपने देखा कि लोग नौटंकी कर रहे हैं? उस इंसान ने कहा कि नहीं, आज मैंने ये सब नहीं देखा, आज मेरा ध्यान नहीं था उस तरफ। पंडित जी ने कहा कि आपको पता है कि आज आपका ध्यान क्यों नहीं था उस तरफ? क्योंकि आज आपका ध्यान था कि लोटे से कहीं पानी ना गिर जाए। आपका ध्यान था कि आपको इस लोटे के साथ मंदिर की 3 परिक्रमा को कंप्लीट करना है। सो आज आपका ध्यान पूरी तरीके से भक्ति में था, अपनी पूरी शक्ति, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपने भक्ति में लगा रखा। तो इस वजह से आपके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा था आपने वो नहीं देखा। उस इंसान को समझ में आ गया कि पंडित जी क्या बात उसे समझना चाहिए। सो कॉन्सेंट्रेशन एक की फैक्टर है सक्सेस के लिए। एकाग्रता सक्सेस का मूल मंत्र है। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि किस तरीके से हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपने गोल के बारे में सोच रहे हैं तो गोल के बारे में ही सोचें। सो बाकी चीजें खुद ब खुद साइड हो जाएंगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू ऑल।